नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र आहूत करने सहित कुल 18 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दालेल ने कहा कि नेतरहाट स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में संविदा पर नियुक्त 24 शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण कर की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने देश में बने 3 नए आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य और ई समन को राज्य में मान्यता दे दी है। इसके अलावा इंडिया रिजर्व के बटालियन नियुक्ति में शारीरिक दक्षता में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट का निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने देसी मांगुर मछली को राज्य का राजकीय मछली घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत इस मछली को संरक्षित किया जाएगा। कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली के संशोधन की मंजूरी प्रदान की है। वहीं गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गारंटी मोचन निधि के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से जारी अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई है। कैबिनेट ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी सर्वंग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों पर का पर्यवेक्षण कर प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति दी है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों के एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब की स्वीकृति दी है। 113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पीपीपी मोड पर 4 सितारा श्रेणी के होटल के रूप में होटल वैद्यनाथ विहार देवघर के निर्माण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की स्वीकृति दी गई है। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव वित्त विभाग से गारंटी मोचन निधि, गारंटी रिडेम्पशन फंड के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति के संबंध में। इसके तहत जो भी राज्य में जो राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनके द्वारा जो भी बोरोइंग्स होती है या बॉन्ड इशू होते हैं, उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। उस गारंटी के तहत जो भी भुगतान देय होगा उसके लिए एक गारंटी रिडेम्पशन फंड का संचालन किया जाएगा और उसके लिए जो प्रारूप था वो आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया था, उस अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 2 वित्त विभाग से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक NHB से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF, इसके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यार्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु निर्गत अधिसूचना में
संशोधन के संबंध में। इसी तरीके के तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।